अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलेबी माइकल सिरेरी सांता आपके सामने हाजिर हूँ और टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने जा रही हूँ। तो आज मैं रोस्ट करने जा रही हूँ हमारा जो एंटी लेफ्ट विंग नाम की चैनल्स की, और वहाँ पे एक इंसान को रोस्ट करने जा रही हूँ। तो पता नहीं कौन है। तो उनका टॉपिक है कि उन्होंने किस तरह से महात्मा मंगल को एक्सपोज किया। तो मैं पहले ही बताता तो मैं महात्मा मंगल का कोई फैन भी तो नहीं हूँ। तो यहाँ पे महात्मा मंगल जी जो बातें की हैं, तो कुछ बातें तो हमें भी बुरी लगी, लेकिन आज एंटी लेफ्ट विंग जो महात्मा मंगल को जिस तरह से एक्सपोज की है, मैं बस उसी को रोस्ट करने वाली हूँ। तो इंट्रो अभी यही हुई है, अभी तक यही है। और अब मैं आउट्रो करूँगी और अब मैं आउट्रो करूँगी और आउट्रो जो है वो आप उसके बीच में जो आप वीडियो की असली मुद्दे पे आऊँगी, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फेस कैम की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे स्क्रीनशॉट पे जाती हूँ। तो टॉपिक शुरू होने से पहले तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ कि मैं हालांकि तो लेफ्ट विंग के लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ, या फिर लेफ्ट विंग के जो अच्छे काम को मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं जो है वो पक्का राइट विंग हूँ। तो यहाँ पे तो इसकी जो बात जानना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं अपने पुराने वीडियोस के कुछ एक प्रोजेक्ट मैंने उठा ली है। तो अभी मैं शुरू करने वाली हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो आप देख लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सबको। तो मैं अभी देखती हूँ। तो ऑन ड्राइव अच्छा, OneDrive तो ओके। तो तो वेल अभी इसका ज़रूरत नहीं तो है नहीं। ओके, नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसके बाद करने से पहले तो वैसे हम तो किसी की बॉडी शेमिंग करने से का पसंद नहीं है हमें। तो लेकिन यहाँ पे जो इसके बारे में बात की जाए, तो पहली बात तो है वो मैंने अगर ये
स्क्रीन के पीछे बात करते तो वो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हो सकता है कि स्क्रीन के ये पॉइंट कुछ मजबूरी हो गए होंगे, लेकिन फेस कैम पे आने पर जो इनकी तो सब दिख रहा है कि ये कुपोषण के शिकार है। तो इसके बारे में बात की जाए तो मैंने दो तरह के बातें होती हैं। तो अनहेल्दी इन इंडिया, तो टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पे तो होते हैं। खैर तो स्लीपलेस तो अब इंग्लिश में तो नहीं आती, तो इसलिए कुपोषण का मतलब समझना पड़ेगा। बीइंग ट्रांसलेटर कुपोषण इसको हिंदी तो इंग्लिश मैलिनेटर तो कुपोषण के शिकार से, तो चलिए ये बंदा इस दो तरह के बात हमें देखने को मिलते हैं। तो एक बात अच्छी होगी और दूसरा बात जो है वो बुरी होगी। तो अच्छी मतलब अब तो उनको मैंने सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से दोनों बात बुरी है, लेकिन एक बात जो है वो इनकी मतलब स्लिमनेस को सपोर्ट करते हैं और दूसरी बात इनकी स्लिमनेस के खिलाफ जाते हैं। तो इनका जो स्लिमनेस के खिलाफ यहाँ पे जो इनके स्लिमनेस के पक्ष में जो बुरी बात है वो ये है कि हो सकता है कि ये बंदे जो है ये कुपोषण के शिकार से तो पढ़ाई लिखाई में इतने बिजी है, पढ़ाई लिखाई में इतना डेडिकेटेड है कि यहाँ पे ठीक से खाना नहीं खाता है। तो हम दिन में जो 3 वक्त की खाना जो खाते हैं, तो ये सिर्फ एक वक्त की खाना खाते हैं, वो भी रात के, या फिर 2 वक्त की खाना, एक सुबह के और एक रात के। तो इस तरह के होते हैं। तो इनके तो फिटनेस बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे ओके, तो ऐसे में जो होते हैं, तो मैंने ये लड़की को देखो, तो ये जो है वो खाना ठीक से ये जो खाना खा लेती है। तो मेरी गर्लफ्रेंड फिक्शनल गर्लफ्रेंड, तो ये काफ़ी खाना खा लेती है। खैर तो कपड़े के हिसाब से जिस्म जो है काफ़ी स्लिम है। तो मैं समझती हूँ एक बात जो है वो एक कुपोषण के शिकार से। और दूसरा बात जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो तो सबको अच्छा मैं सब खुद को सब
के सामने अच्छा देखूं तो इसलिए चश्मा पहनता है, लेकिन जो है काफ़ी ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो पीछे की बिल्डिंग्स, पीछे की दीवार जो है वो काफ़ी अच्छे है, तो लेकिन तो उसके जो होठों जो है देख के कोई भी कह सकता है कि ये कोई ड्रग लेता होगा, तो ऐसे ही कुछ। और इनकी वीडियोस जो है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो तो ये थी उनकी वीडियोस। तो उनका चैनल जो है एंटी लेफ्ट विंग। तो एंटी लेफ्ट विंग की इस वीडियो जो है, तो एंटी लेफ्ट विंग की इस वीडियो में तो ये लड़का दिखाई देता है। तो एंटी लेफ्ट विंग के मतलब है लेफ्ट विंग के खिलाफ है। तो तुम भाई राइट विंग हो, बहुत अच्छी बात है। तो तुम राइट विंग की तरह सोचते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम अपने आप को एंटी लेफ्ट विंग कहते हो, मतलब तुम लेफ्ट विंग के हर डिसीजन के खिलाफ हो। तो यहाँ पे लेफ्ट विंग, तो इसका तो ये बिल्कुल बुरी बात होगी। तो तुम यहाँ पे लेफ्ट विंग के खिलाफ क्यों जाते हो? तो हर बार एक्सट्रीम राइट विंग होना अच्छी बात तो नहीं है। खैर, जय श्री राम आप सबको। तो मैं कल YouTube पे ऐसे वीडियो देख रहा था, तब मुझे एक वीडियो दिखा था, तो मैं उस वीडियो के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। जय श्री राम। तो यहाँ पे और मैं सोच भाई मोहक मंगल, इस चैनल को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ विद प्रूफ्स के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। वीडियो से पहले जब आपको पता ही होगा स्ट्रिंग विनोद अन्ना, उनकी एक रिसेंट वीडियो में उन्होंने एक ये लाइन कहा था, एक बार आप सुनिए। I was watching some video where an idiot was saying Guru means great. ओके। तो मोहक मंगल इस चैनल के ऊपर था और मोहक भाई के ऊपर था कि उन्होंने सदगुरु के ऊपर एक वीडियो बनाया था उसके बेसिस पे। तो पहले सोच मोहक मंगल की स्टेटमेंट को आप सुनिए। जो वर्ड गुरु है वो संस्कृत लैंग्वेज से आता है और इसका मतलब है ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर और टीचर। तो विनोद अन्ना ने तो ओके, आप मोहक सर को देखिए। तो यहाँ पे तो आपने हिसाब से काफ़ी जो कप टी शर्ट पहना है वो भी काफ़ी फिट हो दिखाई दे रहा है। और ये जो है तो 36 इंच की कपड़े पहनते हैं, लेकिन बॉडी जो है वो 18 इंच, तो कैसे चलेगा? इस स्टेटमेंट को देखते हुए ये लाइन बोला था उस वीडियो में। सोच भाई मोहक मंगल भाई बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि भाई सदगुरु पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड कैसे ऐसे। तो मुझे तो यहाँ पे संस्कृत के में गुरु का मतलब ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स कहा जाता है। तो मोहत सर से तो सोच भाई मोहत मंगल के जो सोच मोहत सर है, सॉरी मोहत सर है। तो यहाँ पे गुरु का मतलब 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको
तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, बाहर कुछ लोग आए हैं तो ये लगा वो तो यहाँ पे सोचो मोहक मंगल जो है तो क्या थी में, हाँ, तो गुरु का मतलब ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर। तो मौसर उस तरह से कहा कि ये सोच तो हमने जो जहाँ तक हमने पढ़ाई की है तो हम जो फिजिक्स की टीचर को भी गुरुजी कहते हैं, केमिस्ट्री के टीचर को भी गुरुजी कहते हैं, लेकिन गुरुजी का मतलब जो ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर होते हैं तो ये तो मैं आज जाना है। लेकिन ये बंदा जो है इस पॉइंट को मैंने मेंशन ही नहीं किया। हाँ, मतलब जो फिजिक्स के ये बंदा भी फिजिक्स के टीचर को गुरु नहीं मानते। वो पूरा वीडियो प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है, मुझे ऐसा ही लगता है। क्योंकि भाई सदगुरु सच में इतना प्रोपेगेंडा चलाते तो भाई आज तक वो यही कह देते तो जाके बीजेपी को वोट दो, ना किसी दूसरे बाबा की तरह वो सबके साथ बात करते। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी से वो बिलोंग करते, वो दोनों साइड बात करते हैं। तो भाई अगर आप सदगुरु जी को पॉलिटिकल कहोगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में उसको मतलब सदगुरु जी को थोड़ा पॉलिटिकल साइड पुश करने की सोच दी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो है उस वीडियो में तो यहाँ पे गुरु के पॉलिटिकल साइंस के पुश की थी कि नहीं ये पता नहीं। तो लेकिन मैंने जब मोहन मंगल सर को मैंने पढ़ा तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा में सदगुरु को पुश करने की इन्होंने कभी कोशिश भी की हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वो काफी गलत निकले। तो यहाँ पे आगे देखती हूँ। मुझे लगा गलत है, वो आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और सोच भाई मोहक मंगल इस चैनल को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। पहले इनके ऊपर ये एक आरोप लगाते कि भाई मॉडर्न गुरुज जो है वो लैविश लाइफस्टाइल जीते। एक बार आप भी देख लीजिए। जहाँ ट्रेडिशनल गुरुज बहुत ही आम जिंदगी जीते थे, कई मॉडर्न एज गुरुज ऐसा नहीं करते। सदगुरु एक दुकाटी मोटरसाइकिल राइड करते हैं, दुबई में गोल्फ खेलते हैं और हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं। देखिए मुझे लगता नहीं है कि वो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, वो एक प्रोफेशनल बाइक राइडर है। तो आपको पता ही होना चाहिए वो प्रोफेशनल राइडर है। और वो जितने भी काम करते जैसे हेलीकॉप्टर ड्राइविंग हो गया वो या कोई अन्य जो भी चीज़ें वो करते हो वो अपने जीने के लिए करते हैं, ना कि अपना कोई विश पूरी करना या लाइफस्टाइल जीना। ऐसा लैविश लाइफस्टाइल जीना नहीं है। तो अब जो है तो तीसरे पॉइंट जो है वो मेरे सामने आ गई है कि सदगुरु प्लेन हेलीकॉप्टर और गोल्फ इस तरह के ये जो है वो इसको ये बंदा डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स है। तो सदगुरु तो तो सदगुरु के जो यहाँ पे तो कुछ अजीब बात है तो हो सकता है। खैर वेल दैट्स गुड।
तो सदगुरु की अर्ली लाइफ पे जाती हूँ तो पब्लिक एंगेजमेंट और ऑनर्स पे है ईशा फाउंडेशन। तो महत मंगल सर जो है तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इस वक्त तो हो सकते है कुछ वो चंद सेकंड बाद ही अपनी तरफ से कुछ कह दे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जग्गी वासुदेव यानी कि सदगुरु जो है उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी हिंदू नेशनलिज्म पे है और इंटॉलरेंट नेशनलिज्म पे है। तो मतलब जो है वो एक्सट्रीमिज्म, नेशनल एक्सट्रीमिज्म। खैर मुझे नेशनलिज्म सब के पसंद है, नेशनलिज्म होना अच्छी बात है। तो खैर तो उनकी अर्ली लाइफ की बात करें, जो सदगुरु जो है वो 1997 जो मैसूर ओरे में पैदा हुए थे, जो कर्नाटक में है। अब कर्नाटक तो यहाँ पे उनके जो 4 सिबलिंग्स मौजूद थे, वो लोग 3 भाई और 2 बहना। तो खैर तो आप ज़्यादा कुछ नहीं देख पाई, हो सकता है आप देख सकते हैं। तो एजुकेशन जो है उनकी उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर उसमें बैचलर डिग्री ऑफ इंग्लिश में पढ़ाई की है। तो ट्यूशन में वहाँ पे जो है उनके ट्यूशन में जो इर्रिलेवेंट एटीट्यूड यानी कि उनकी एटीट्यूड जो है वो कुछ खास वहाँ पे जमी नहीं है, और अटेंडेंस भी काफ़ी कम होते थे। तो उन्होंने इंग्लिश में बैचलर्स की डिग्री ली है। तो आप खैर उन्होंने बाइक चलाते थे या फिर नहीं चलाते थे, ये यहाँ से ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिला। खैर चलिए ये कि हम ये मानते हैं कि दोनों तरफ से कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा चलिए दोनों तरफ से मानते हैं कि उन्होंने जो कहा कि बाइक गोल्फ खेलने वाली बात, बाइक चलाने वाली बात जो है वो सच हो। तो लेकिन यहाँ पे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे इन लोग दुनिया के जितने भी अमीर लोगों के हैं, यहाँ तक कि हमारे फिक्शनल वर्ल्ड की फिक्शनल मतलब ही इमेजिनरी वर्ल्ड दुनिया की जो सबसे अमीर लेस्बियन है जोना पेट्रा, और असली दुनिया के जितने भी जो है उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है होते कि ये लोग कभी ये लोग जो है वो कभी वहाँ पे गए थे क्या कि
गोल्फ में गए थे कि नहीं। तो यहाँ पे अमीर लोगों के शौक होते हैं। तो अब प्रिंसिपल ऑफ principle of Sir Churchill School of Churchill। तो बस ये एक नाम मैंने रखा है, तो बस फिक्शनल है। अब देखती हूँ तो यहाँ पे साइंस कॉमर्स। अब इनको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में देखती हूँ। आर्ट्स अब तो अब डिटेंशन। तो अब इसको देख लूंगी। तो अब देखूंगी इसकी थिकनेस काफी थिकनेस का देखती हूँ। तो ओके, अब आप खुद ही देख लो। नॉर्मल एजुकेशन। तो अब नॉर्मल एजुकेशन फिजिक्स ओके अब थोड़ी सी फिजिक्स, केमिस्ट्री ही, बायोलॉजी ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ethics और डी प्रोफेशन
इंजी कैरल अब काफी लंबे होते हैं, बस जो काम आए। मैथमेटिक्स तो है 24 में करती हूँ मैथमेटिक्स। ethics x engineering और डी जो है वो बायो इंजीनियरिंग इनिशियल रिसर्च और एफ तो है research। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में इथिक्स इनिशियल रिसर्च और बायो रिसर्च, तो ये थे 6 कोर्स। अब कॉमर्स के अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट, ये जो है मैनेजमेंट, बी अकाउंटिंग और सी जो है वो मार्केटिंग और डी ethics। तो ये थी कॉमर्स के पढ़ाई। अब साइंस के अच्छा अब आर्ट्स के पढ़ाई क्या होती है तो बताती हूँ। तो आर्ट्स के पढ़ाई जो है ड्रॉ, पेंट, तो बी। साइंस का पढ़ाई फिजिक्स तो साइंस में है, तो हिस्ट्री तो वहाँ पे पढ़ा नहीं जाता, तो ओके। इकोनॉमी सी जो है वो इंग्लिश। अब कम्युनिकेशन और दिस जो है वो होते हैं सिविलॉजी। बस इतना ही। तो आज के लोगों को भाई इतना तो इथिक्स
होते हैं। अच्छा, अब डिटेंशंस के बात करें तो वहाँ पे बस यही कोर्स है, हाउ नॉट टू बी over religious। तो ओके, तो यहाँ पे जो है तो मेरी एक फ्रेंड्स है, तो क्या ना आप मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल डेज चर्चिल में मैंने हमारा वर्ल्ड फिक्शनल रिलीजियस लेस्बियन जोना पेट्रा जो है वो क्या सिखाता है, क्या सिखाती है। तो वो सिखाती है कि साइंस, अगर आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स ज़रूरी है, और तो उनके जो कोर्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादातर मैथमेटिक्स, इथिक्स, इनिशियल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, इनिशियल रिसर्च और बायो रिसर्च। तो इनिशियल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और बायो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे कुछ, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कुछ। और बायो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमारे जो डॉक्टर्स जो है तो हमारे जो बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए बायो इंजीनियरिंग होते हैं। और बायो रिसर्च जो कर चुके हैं उसे बायोलॉजिस्ट का कहा जाता है। और इनिशियल रिसर्च उसके जो टॉपिक है वो ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड होते हैं। और जो इनिशियल रिसर्चर है वो उनके पास एक ऑप्शंस होता है कि कॉस्मोल रिसर्च करना या फिर स्पेस में जाके रिसर्च करना कि स्पेस में होता क्या है। तो और इनिशियल रिसर्च के लिस्ट में जो है वो असली दुनिया के नासा आते हैं और इंडिया की इसरो भी आते हैं। अब दूसरी बात जो है यहाँ पे कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम ले लेते हैं तो साइंस के हिसाब से क्वांटिटी में 2 कोर्स काम लेना पड़ेगा सिर्फ क्वांटिटी में, लेकिन कोर्स बिल्कुल अलग है होते हैं। तो आप किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप किस तरह से अकाउंट कर सकते हैं, अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, और आपके जो कंपनी के जो मार्केटिंग किस तरह से ज़बरदस्त होगी वो बात होते हैं। और साइंस की तरह कॉमर्स में भी इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि तो साइंस रिलेटेड जो प्रोफेशन से और कॉमर्स रिलेटेड जो प्रोफेशन से वहाँ पे जो इथिकल ह्यूमन बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आर्ट्स में तो भाई तो गलती से एक कोर्स नहीं डाला, तो खैर आर्ट्स में जो है तो आप यहाँ पे पेंट कैसे स्केच आर्टिस्ट या फिर पेंट आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं, तो पिकासो कैसे बन सकते हैं। और दूसरी बात कम्युनिकेशन कोर्स इसलिए तो आप अगर किसी दूसरे मुल्कों को इंग्लिश सिखाना हो, जैसे कि
मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश में इंग्लिश सिखाना हो तो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए कम्युनिकेशन कोर्स ज़रूरी होते हैं, या फिर बांग्ला में कैसे उनके बांग्लादेशियों के बांग्ला समझ सके इस तरह से ज़्यादा है, और मतलब लिटरेचर टाइप के। और इकोनॉमीज जो है तो यहाँ पे इकोनॉमी तो स्टेट में जो इकोनॉमी हम अपनी इकोनॉमी किस तरह की बूस्ट कर सकते हैं इसलिए भी सिखाया जाता है। और सीबियोलॉजी मतलब हम अगर कोई आर्टिस्ट या फिर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट मुल्क चला सके तो किस तरह से चलाते हैं वो सीबियोलॉजी सिखाया जाता है। तो इस तरह से तो अब फोर्थ स्ट्रीम आते हैं डिटेंशन कैंप। तो डिटेंशन कैंप पे वो लोग आते हैं जो स्टेट सिविल डेवलपमेंट में कुछ काम नहीं आते। जैसे कि हमारा जो मौलवी साहब जो है बांग्लादेश में, मौलवी साहब जो है वो ये लिस्ट में आते हैं। तो उसके लिए जो अलग कोर्स देखा गया है कि तो कैसे हम ओवर रिलीजियस ना माने, तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, हम मुसलमान कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज कलाम ना पढ़े, तो हम नमाज कलाम के हम इस्लामिक प्रैक्टिस जो है किस तरह से इथिकली मेंटेन कर पाए, इसीलिए तो ये कोर्स दी जाती है। तो हमें पूरा यकीन है कि ये कोर्स ही हमारे लिए तो काफ़ी अच्छे साबित हो जाते हैं। खैर तो इंस्टाग्राम के लिए ये शॉर्ट्स काफ़ी है। अब दूसरे शॉर्ट पे लेकर जाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखती हूँ। क्या अब मैं आऊंगी तीसरे पॉइंट पे। तो चलिए बात करते हैं। तो लोगों को मदद करने के, लोगों के वॉलंटियर बनने के लिए आपको भाई स्पिरिचुअल बनने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही तो हमारा जो फिक्शन की दुनिया के जो रिचेस्ट लेस्बियन जोना पेट्रा है, उनकी खुद के मतलब फोटोकार्ड कंपनीज है। तो वो एक फोटोकार्ड कंपनी की एक एंटरप्रेन्योर्स है। तो उनकी नेटवर्क जो है वो 1 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन, तो जब वो रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचर ना बन के ऐसे इस काम कर सकती है, तो स्पिरिचुअल तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा किसी भी इंसान को बाइक स्टंट मास्टर हो या फिर हेलीकॉप्टर मास्टर हो, तो उनको रिलीजियस उनको स्पिरिचुअल टीचर बनने की कोई ज़रूरी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो क्या और दूसरी बात जो है, तो यहाँ पे गोल्फ दुबई में गोल्फ खेलने वाले हैं। तो दुबई में तो 2 बातें हो सकती हैं। दुबई गोल्फ के प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर हो सकते हैं, या फिर कोई अमीर ज़्यादा हो सकते हैं। तो
अमीरों की तरह पैसे कमा सकते हैं, कमाने वाले होते हैं। और कि हमें नहीं लगता कि और जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा के लिए करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रोफेशन के अलावा उनको कोई फुर्सत हो गोल्फ खेलने के। और वो भी दुबई में गोल्फ खेलना तो बहुत दूर की बात है। अगर स्पिरिचुअल टीचर्स अगर गोल्फ खेलने का मन करते हैं तो अपने खुद के मुल्क में भी गोल्फ का एरिया बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई बांग्लादेशी स्पिरिचुअल टीचर्स हो तो बांग्लादेश में ही गोल्फ खेल सकते हैं। और भारत का जो स्पिरिचुअल टीचर हो तो भारत में ही गोल्फ खेल सकते हैं। तो दुबई में तो भाई स्पिरिचुअल टीचर लोगों का कोई जगह नहीं है होते। तो खैर, तो बहुत बातें कर ली है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और वो जहाँ भी जाते हैं, वो जो भी मार्केटिंग करते हैं, उससे जितना भी पैसा आते हैं वो उससे अपने आश्रम को, ईशा आश्रम को चलाते हैं। इनका कोई मन का ये नहीं है कि भाई मुझे लाइफ स्टाइल जीना है, मुझे 100 करोड़ ऐसा कमाना है, एक बंगला खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। उससे वो अपना आश्रम चलाते हैं, लेकिन कभी उनका ये नहीं था कि वो लाइफ स्टाइल जिए। तो ये झूठा आरोप है। उसके बाद यार मुझे आप पहले ये वीडियो देखो। इन्हें उनके पास के बारे में लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं होती। उनकी गुरु बनने से पहले जो जिंदगी थी उसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता होता। और जो सदगुरु हैं वो भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। जैसे सदगुरु पर आरोप लगे हैं कि वो अपनी बीवी के मॉडल में शामिल थे। और जब उनसे इस विषय के बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब बहुत ही अजीबोगरीब था। उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी मरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। This is a nation where there have been thousands of incidents where people have left their body consciously. ये समझ में नहीं आता कि भाई आप जो सदगुरु जी की वाइफ है उनकी डेथ जो है आप उसको मर्डर क्यों मानते हैं? यार मुझे समझ में नहीं आता वो मर्डर कैसा है। उन्होंने क्या अपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हाथ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। एक्चुअली ये विजय मैडम का ही विश था कि वो समाधि में जाए और अपने प्राण त्याग दे। अगर आप सदगुरु जी की बेटी को भी जाके पूछ लेंगे वो भी यही कहेंगे कि मेरी माँ समाधि में गई थी। उसको मर्डर कैसे बोलते हैं और तुम इसका इल्जाम सदगुरु जी पे लगाते, क्या है, कैसा है? विजया जी उनका नाम है। तो उन्होंने अपने मर्जी से अपना प्राण त्याग किया है, उसको समाधि बोलते हैं। और ये हमारे देश में पहली बार नहीं है, हमारे पहले पूर्वजों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाधि की। इसमें क्या है यार गलती, मुझे समझ में आता नहीं। आप उसको भी एक मर्डर की तरह फ्रेम कर रहे हो। देखो मोहक भाई क्या कहते हैं कि भाई 446 और ये डेथ जो है आप उसको मर्डर क्यों मानते हैं? तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट चर्च विथ यहाँ पे जो कहाँ लिखा है कि यहाँ पे मोहक भाई कह रहे हैं कि वो सदगुरु ने मर्डर की है। तो यहाँ पे कहाँ आप बताओ तो मोहक सर जो है वो कहाँ कह रहे हैं कि उन्होंने सदगुरु ने मर्डर की है? तो उन्होंने कहा बस सदगुरु पर जो खुद की बीवी को हत्या करने के आरोप लगाए गए हैं, चर्च लगाए गए हैं। तो और ये अपने मन से नहीं बना रहा है, बल्कि ये अपने मन से बना रहा है। तो होता तो कोई बात नहीं, तो ऐसा होता है, लेकिन ये अपने मन से नहीं बना रहा।
तो बल्कि ये बात जो है वो एक न्यूज़ आर्टिकल है। तो न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस, जो अक्टूबर 10 वो कई साल पहले के किसी एक कैलेंडर की अक्टूबर 10 होंगे। तो यहाँ पे कॉम्बैटर, अच्छा हाँ, कॉम्बैटर, और यहाँ पे कॉम्बैटर लिखा गया है। तो कॉम्बैटर अक्टूबर 10 में लिखा है कि सदगुरु पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने उनके बीबी को मर्डर किया है, बस ये इल्जाम लगा है। तो उस वक्त तो साबित नहीं हुए थे, बस इल्जाम लगा आ जाता है। तो यहाँ पे तो उनके पास जब पूछा गया है तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अजीब गरीब था कि उनकी बीवी का मर्डर नहीं हुआ था, बस उनका जो शरीर त्याग की थी, या कि जिसम, उनका आत्मा जो है और जिस्मी दुनिया छोड़कर रूहानी दुनिया में चली गई थी। तो मिनट, तो यहाँ पे जिस्मी दुनिया छोड़ के रूहानी तो दुनिया के बात हो रही थी। और माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ा अर्जेंट का काम था। खैर, तो यहाँ पे जो बात कुछ यूँ हो गए थे कि यहाँ पे तो बस न्यूज़ आर्टिकल में आया था कि उन पे सदगुरु पे आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी बीवी को का मर्डर की है, मर्डर की ही नहीं की भी नहीं, मर्डर की है कि नहीं ये अभी तक साबित नहीं हुई उस वक्त तक, बाद में साबित शायद हो पाए। तो और ये भाई साहब कह रहे हैं कि सदगुरु जी पर बहुत सारे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मर्डर की है भाई, उन्होंने मर्डर की है भाई। बस ऐसे बात जो आप इतना झूठ कहाँ बोल लेते हो भाई। पहले तो इस वीडियो बनाने से पहले तो खुद रिसर्च कर रहे हैं भाई। क्या आगे बात यूँ मैं आते नहीं, आप उसको एक मर्डर की तरह फ्रेम कर रहे हो। देखो मोहक भाई क्या कहते हैं कि भाई आप पहले ये क्लिप देखो, आप समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे हम सदगुरु के एनआरसी सीए वीडियो पर फोकस करते हैं। इस 20 मिनट के वीडियो में तो ये कहते हैं कि एनआरसी सीए एक जरिया है माइनॉरिटीज की तरफ सहानुभूति दिखाने का। अब इस वीडियो में हम सीए और एनआरसी के आर्गुमेंट्स के बारे में फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके हैं दूसरे वीडियोस में। इस वीडियो में हम सदगुरु के व्यूज पर फोकस करेंगे। अपनी स्पीच के दौरान सदगुरु कहते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने इस एक्ट को पढ़ा नहीं, पर वो खुद ही वीडियो के दौरान कई बार ये कहते हैं कि उन्होंने भी इस एक्ट को पढ़ा नहीं है या फिर पूरी तरह समझा नहीं। What does the scene? तो यहाँ पे तारीख दी गई है 23 दिसंबर सन 2019।
तो जबकि जो तारीख की जो असली फॉर्म है वो होना चाहिए दिसंबर 23 सन 2019। पता नहीं डे आगे और मंथ पीछे क्यों लगा लेते हैं। तो जबकि ऐसा होना चाहिए कि आगे दिसंबर होना चाहिए, उसके बाद डे 23 होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए सन 2019। तो पता है। इसमें बार बार कहते हैं कि भाई आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप लोग भी रिसर्च करो। वो बार बार ये कहते हैं कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ, आप लोग एक बार रिसर्च। वो ये नहीं कह रहे कि भाई मैं कह रहा हूँ जो सच है आप लोग ब्लाइंडली मुझे फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी रिसर्च करो, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, आप लोग भी रिसर्च करो। अगर आपको रिसर्च से जो फाइंडिंग सही मिले तो आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो। सीधी सी बात यही उन्होंने कहा था। उसको भी आप लोग ऐसा कर रहे कि भाई अरे भाई उन्होंने कहा कि आप लोग भी रिसर्च करो, उसमें क्या दिक्कत है भाई आपको? उसको भी आप लोग टारगेट कर रहे हो। उसके बाद एक और इल्जाम ये लगा। तो यहाँ पे CAA और NRC प्रोटेस्ट के बात आते हैं। तो CAA और NRC के प्रोटेस्ट के बाद जो सदगुरु कहते हैं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भाई खुद, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग भी खुद की वो CAA अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा ही नहीं है। जबकि वो खुद कहते हैं कि वो खुद CAA पढ़ाई नहीं की। तो उनमें जो है तो ये भाई साहब कहते हैं कि हमारे सदगुरु ने बार बार कहा थी कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो ना करें, तो आप खुद रिसर्च करें। तो मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ भाई। जब तो पहली बात जो सदगुरु जो जब खुद इसके बारे में श्योर नहीं हो तो वो कैसे कह सकते हैं कि जो CAA प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या, तो वो लोग CAA बिल एक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो वर्ल्ड फिक्शनल रिचेस्ट लेस्बियन जोना पेट्रा, जो फिक्शनल वर्ल्ड की जो रिचेस्ट लेस्बियन जोना पेट्रा, तो उन्होंने भाई तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में उतना श्योर नहीं है। तो क्या वो कह सकती हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पक्ष में आते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पढ़ाई नहीं की, या फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के खिलाफ है, उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, तो जब जोना पेट्रा जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के खिलाफ है या फिर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पक्ष है उनके बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के प्रोटेस्ट करने वाले के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मुझे उस चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी तरह सदगुरु को जब CIA प्रोटेस्टर के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उससे पहले उन्हें तो भाई CIA नहीं, गलत कहा, CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में उनको खुद पढ़ाई करनी चाहिए। तो
तो अगर वो ऐसा ना करते तो काफ़ी तो गलत हो जाता। खैर मैं आगे बढ़ती हूँ। कहते हैं कि मोदी के मतलब जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है सदगुरु जी का और हमारे गवर्नमेंट का व्यूज मैच करते हैं। एक बार वो भी देख लीजिए आप। सदगुरु ने कई पॉलिटिकल टॉपिक्स पर भी अपने व्यूज दिए हैं, जैसे काउ लिंचिंग। हो सकता है यार, अब मैं उसको कि उसको प्रचार कर रहे हैं सब पद्मावती कंट्रोवर्सी। आई गेस इस चीज के बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अपने मोहम्मद भाई पहले वीडियो में कहते कि भाई वो तो समर्थन करते हैं ऐसा प्रोटेस्ट का, लेकिन आपको सच्चाई क्या है मैं वो दिखाता हूँ, आप देखिए। एक टाइम पर उनसे पूछा गया था कि उनकी राय क्या है उन लोगों के बारे में जो पद्मावत कंट्रोवर्सी के दौरान बसों को जला रहे थे, पर उन्होंने ये I don't think that's about religion at all. Anyway, that whole, you know, ओह अब पहली बात जो है वो जो असली वीडियोस जो है तो पद्मावती कंट्रोवर्सीज के बासे जलाना दंगे करवाना जो है तो यहाँ पे उसके बाद कौन से प्रोग्राम में हो रही है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वायरल बॉलीवुड, तो आप बॉलीवुड जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं ऑडियंस है तो मुझे नहीं लगता कि उसको दोबारा बोलना चाहिए कि जो बॉलीवुड क्या होते हैं। लेकिन जो लोग भाई पहली बार बॉलीवुड का नाम सुन रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि बॉलीवुड मुंबई में रहने वाली उस इंडस्ट्री है जो इंडियन फिल्म मूवीज बनाते हैं, तो ड्रामेटिकल मूवीज बनाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो एक्टर फिल्म एक्ट्रेस होते हैं वहाँ पे आपको सलमान खान भी दिखाई देते हैं और शाहरुख खान दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे कैटरीना कैफ भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे बात जहाँ तक आती है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की काफ़ी कोशिश करूँगी। तो the country said, what is this? How are we allowing this to happen? If you don't like a movie, don't go. I don't go to the movies. So, if you don't like it, you don't go. Why do you have to burn a bus that people have to use tomorrow morning? They said, Sadhguru, they have all dressed up 100 women. Today, if we handle अब देखो तो आप देखिए जो इस प्रोग्राम में जो सदगुरु जिस प्रोग्राम में गए हैं तो उनका एंकर कौन है? हमारी प्यारी सी कंगना रनौत। तो
मैंने उसकी मणिकर्णिका को भी रोस्ट किया, मैंने 1 घंटे 31 मिनट तक मैंने उनकी मणिकर्णिका को भी 2 बार रोस्ट की है। तो तो 2 बार नहीं है तो हाँ 2 बार मणिकर्णिका को रोस्ट की है। पहली बार तो भाई ये थी, और अलग से बताऊं तो आपको नहीं, आप यहाँ पे अच्छा ओके, तो कंगना रनौत को बताओ, अलग से मैंने 7 वीडियोस पर रोस्ट करते हुए मैंने 7 वीडियोस बनाई हैं, और उन 7 वीडियो की लेंथ कितनी है तो ये मैं आपको दिखा दूं। तो भैया तो मिनिमम जो है वो 24 मिनट है, और मैक्सिमम जो है उस वक्त अलग से वो है 1 घंटे 18 मिनट से। तो हाल ही में वो आखिरी वीडियो मैंने गलती से ऐड नहीं की, वो कर लूँगी। तो आप खुद ही समझदार हो, तो जिनके जो खुद कंट्रोवर्शियल क्वीन, तो उनकी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टीचर्स क्या कर रहे हैं, और जो हमारा जो स्पिरिचुअल सेंट जो है वो इन कंट्रोवर्शियल क्वीन के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये बताओ। तो यहाँ पे तो बासे दंगे चला आने की यहाँ पे बात होते हैं। तो इस बात में तो ये भाई अच्छा So we need तो अब हाँ, तो इस मामले में जो है वो ये भाई साहब और हमारा महत मंगल सर जो है वो दोनों ही गलत हैं। तो महत सर जो है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो पहले से ही गलत है। तो भाई ने कैसा कवर किया? किसी भी टाइम पर उन्होंने ये नहीं कहा कि बसों को जलाना बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि एक इंडियन तरीका है प्रोटेस्ट करने का, और ये एक टाइप का विजडम है। पर जब सेम मुद्दा आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो उनकी राय बहुत ही अलग थी। फिर बात ये कहते हैं कि भाई ये लोग स्पीचेस बहुत ही डिफरेंट लेवल के देते हैं, अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ऐसा वैसा। गुरुज की अट्रैक्टिव स्पीचेस, ये सभी कारण एक रोल प्ले करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन गुरुज की तरफ, पर इनकी स्पीचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप उनकी स्पीचेस को ध्यान से सुनोगे तो आपको ये एहसास होगा कि कई गुरु अपनी स्पीचेस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं, इससे हमें ये लगता है कि वो बहुत ज्ञानी है। कॉस्मोस, एनर्जी, लॉस्ट विदाउट केओस, इनर इंजीनियरिंग, ऐसे कई शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। मेरा सीधी सी कहना है, अगर आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है इसलिए आप उसको फॉलो करते हो, अच्छा नहीं लगता तो फॉलो नहीं करते हो, सीधी सी बात है। अगर आपको पसंद है तो फॉलो करो, नहीं तो नहीं।
मैं सदगुरु जी का एक अच्छा एडमायरर हूँ। मुझे सदगुरु जी की व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा रिलीजन नहीं, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है, ऐसा वो सब, स्पिरिचुअलिटी इज द ग्रेटेस्ट पावर दैट ह्यूमन हैज, ऐसे अच्छे बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक साइड रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, एक साइड नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनके व्यूज़ मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसको फॉलो करता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं तो मत फॉलो कीजिए, उसमें गलती क्या है। और तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये एक्सप्रेस करने का कोई सही तरीका है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो वहाँ पे मोहन साहब कह रहे हैं कि तो इन्होंने जो है तो गॉड्स तो अट्रैक्टिव एनर्जी, केओस, हेवन, एंजल्स, इस तरह की बातें बोले सदगुरु कहते हैं, इसलिए लोग उनकी तरफ चले आते हैं। तो ये भाई साहब इनको भाई इसी पॉइंट पे एक्सपोज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी एक्सपोज करने ये कोई सही तरीके से ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो इनकी जो एक्सपोज करने की जो तरीका है वो मुझे बिल्कुल गलत बात लगी कि इस तरह से एक्सपोज एक इंसान कैसे कर सकते हैं। तो आप खुद ही सोचो। ओ भाई, मैं अगर कोई अच्छा एजुकेशनल बात करूं तो मैं अगर कोई पढ़ी लिखी हूँ या फिर मैं कोई एडवांटेज दे दूं तो मैं कभी भी एनर्जी, खोस, हेवन, एंजल्स इस तरह के बातें नहीं करूँगी, बल्कि मैं वही बात करूंगी जो कानूनी जुबान कहते हैं। तो मैं केओस के बजाय जो राइट्स या फिर आर्गुमेंट करूंगी। तो एनर्जी तो भाई मैं इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करती, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं। हेवन, एंजल्स की बात भी नहीं करूंगी, बस जो मुद्दे हैं और मैं क्लियर कट बात करूंगी। तो जो भाई हेवन, एंजल्स, chaos और एनर्जीज जैसे लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो भाई तुम उनके पास क्यों जाते हो? अगर तुम राइट विंग हो तो तुम्हें राइट विंग के असली मुद्दे जो होते हैं, जो हमारी मुल्क में के लोग किस तरह के खुशहाल जिंदगी रह सकते हैं और पीसफुल वे पे किस तरह से खुशहाल तरीके से रह सकते हैं, और हम हमारा नेशनलिटी कैसे सिक्योर रह सकते हैं, उसी हिसाब से बात हो रही है। तो यहाँ पे तो स्पिरिचुअल बात कहाँ से तुम घुसा रहे हो? तो भाई पक भाई कहते हैं कि मोदी जी के व्यूज को प्रचार कर, एक बार आप सुन लीजिए। और ये साइकिल अब सदगुरु और पीएम मोदी के बीच वापस रिपीट हो रहा है। क्या सदगुरु अपना इन्फ्लुएंस यूज करके प्रो मोदी गवर्नमेंट व्यूज एडवर्टाइज करते हैं बिना एविडेंस के, जिसके बाद प्रधानमंत्री उनके व्यूज को रीट्वीट करते हैं, जिसकी वजह से सदगुरु का स्टेटस। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। देखो भाई, अगर आपको किसी पार्टी को समर्थन करना है, सीधी सी कह दो कि भाई मुझे इस पार्टी से सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन सदगुरु जी ने कभी ये नहीं कहा। आप जाके उनके चैनल पे देख लीजिए, उनका एक वीडियो है, डू सदगुरु सपोर्ट बीजेपी, आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ये फालतू के एलिगेशन लगाना बंद कर दिए। पहली बात देखो यार, आपके एजेंडा में जो फिट होता है आप उन्हीं लोगों को प्रमोट करेंगे। आपके एजेंडा को जो लोग फिट नहीं करते उन लोगों का आप लो। अब ये कौन सा कैसे बात हुई है भाई? तो
सदगुरु महोत्सव कह रहे हैं कि सदगुरु ने सीधे तरीके में मोदी जी के एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी के एजेंडा को सदगुरु सीधे सीधे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, तो और कोई सबूत नहीं है ये ऐसे कुछ। तो आपकी बातों को भाई काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ है, तो शायद मैं इसीलिए मोजिला फायरफॉक्स ओपन की है। आप टेक्निकल आलमास लो, तो ये है उनकी चैनल से टेक्निकल आलमास जैकब। तो और दूसरी तरफ जो है तो यहाँ पे तो रोस्ट टेक्निकल आलमास जैकब में तो यहीं पे रोस्ट की थी। भाई 18+ चल रहे हैं। अच्छा ओके लो, अच्छा यहाँ पे टेक्निकल आलमास जैकब रिवोल्यूशन शिबा INU के ऊपर मैंने रोस्ट की थी। तो अच्छा यहाँ पे आगे पीछे हो गई, तो मैं सीधे तौर पे जाती हूँ। ओके तो एक महीने पहले तो यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट को रोस्ट की थी, और वहाँ पे करीब 2 महीने होने वाले हैं। दैट्स गुड। तो आप यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे शिबा INU को मैंने यहाँ पे 2 बार मैंने रोस्ट की थी, और आलमास अगर टेक्निकल आलमास जैकब के चैनल सिर्फ चैनल्स देखते हैं तो यहाँ पे हो सकते हैं देखे थे। तो यहाँ पे कहीं पर भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं पर भी आपको शिबा INU देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप अगर ये क्लिक आप फेसबुक पर टेक्निकल आलमास जैकब अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई एक लिंक दी जाएगी, और
यहाँ पे दिखा जाएगा ये वीडियो जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो भाई क्या इसका ये मतलब है कि आलमा जैकब वो वीडियो वहाँ पे कभी नहीं बनाए? ऐसा नहीं है कि बल्कि वो वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई हैं। और इसी तरह हो सकता है कि सदगुरु ऐसे कुछ बातें रिमूव की हो और तुम्हें देखा ही ना दे। और यहाँ पे लेकिन तो यहाँ पे ये बंदा तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या ना आगे जाती हूँ। डिमोरलाइज कर देंगे, उनके जो डिफेम कर देंगे, ऐसा वो सब। अभी रिसेंटली तमिलनाडु का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भाई सदगुरु एक चरलातन है, इनको ये कुछ नहीं मालूम है, ऐसा वैसा कहते हैं। सदगुरु जी कहते हैं एवरी बॉम्ब एवरी एंड, कुछ भी चीज जब भारत देश में उसका जन्म होता है तो बर्थ से हिंदू होता है। तो एक्चुअली उन्होंने सही कहा था, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि भैया ये तो चरलातन है, इसको कुछ आता नहीं है, बॉम्ब इज एन इंसेक्ट, इंडिया इज ए कंट्री, हिंदू इज ए रिलीजन, हमें ये सब नहीं पता है, फलाना नहीं। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे भी गलत कहा था। तो सदगुरु ने कहा था हम जो पैदा ही हिंदूपन के पैदा हुए थे, लेकिन जब बड़े होते होते अलग इन्वायरमेंट के चलते अलग रिलीजियंस अपनाने होते हैं। तो सेम सेम डायलॉग किसी दूसरे रिलीजियन के प्रीचर ने भी कहा था। तो एक मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर कहा था कि मेरे स्कूल के जो एक मुस्लिम टीचर से, मुस्लिम मतलब इस्लामिक रिलीजियंस के जो टीचर्स है, उन्होंने कहा था कि हम पैदा ही मुसलमान बन के हुए थे, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट के चलते हम हिंदू बने, क्रिश्चियन बने और यहूदी बने, लेकिन पैदा मुसलमान बन के हुए थे। तो और किसी क्रिश्चियन ने कहा था कि हम पैदा ही क्रिश्चियन बन के हुए थे, और कई यहूदियों का ये मानना है कि हम पैदा यहूदी बन के हुए थे। तो भाई तुमसे एक सवाल है, तो क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए थे? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुए थे। तो मैं खुद एक यहूदी हूँ, तो ये मानने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मुसलमान, हम यहूदी बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं, तो हमारी मर्जी है। तो ये बात तो के साथ उनका क्या लेना देना है, ये हमें कुछ समझ में नहीं आता। और कुछ कहा तो मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। आज आपको ये नहीं पता कि सदगुरु जी कितने लीगली मेंटली कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता जब उन्होंने फ्री टेम्पल्स फ्रॉम सरकार की आंदोलन किया था, के ऊपर आरोप लगाना इजी लगता है, पहले उनके पीछे क्या हो रहा है ये भी देखना। भाई मेरा ओपिनियन है, आपको आगे बस मैंने ऐसे कुछ अजीब बातें, बस इन्होंने ये बस अजीब बातें ही कहते रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि था कि इनको रोस्ट करना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए
तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डिसलाइक करना है तो आपकी मर्जी है, और अगर सब्सक्राइब करना या फिर ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर ज़्यादा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वेल, आप मैं चलती हूँ, तो आप मैं सोने जाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।